क्या वाई पूरन कुमार को न्याय मिलेगा? आज हम बात करेंगे हरियाणा के जाबाज दलित IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की, जिन्होंने सुसाइड नहीं किया बल्कि सिस्टम की उस क्रूअल्टी को बेनकाब किया जो फाइल दर फाइल, मीटिंग दर मीटिंग उन्हें तिल तिल कर मार रही थी। आज हमारे पास वो सनसनीखेज अपडेट्स हैं जो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में भूकंप लाने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद तो होगा कि हरियाणा के एक वरिष्ठ IPS पुलिस अधिकारी जो ADGP रैंक के थे, जातिगत प्रताड़ना के चलते और बड़े अधिकारियों द्वारा सताए जाने के कारण उस युवा ADGP लेवल के बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया था, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में इस मुद्दे को लेकर रैलियां हुई थी। सड़कों पर लोग हजारों की तादाद में उतरे थे, जिसे शासन प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, उस सुसाइड नोट में, जिसको आप IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस सिस्टम का डेथ वारंट भी कह सकते हैं, जिसने एक इतने बड़े उच्च पुलिस अधिकारी की जातिगत भेदभाव के चलते जान ले ली थी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, खाकी वर्दी जिस पर सितारे चमकते हैं, जो दूसरों को न्याय दिलाती है, जब वही वर्दी जातिगत बेड़ियों में जकड़कर दम तोड़ दे तो समझिए सिस्टम को लकवा मार गया है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के जाबाज दलित IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की, जिन्होंने सुसाइड नहीं किया बल्कि सिस्टम की उस क्रूअल्टी को बेनकाब किया जो फाइल दर फाइल, मीटिंग दर मीटिंग उन्हें तिल तिल कर मार रही थी। आज हमारे पास वो सनसनीखेज अपडेट्स हैं जो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में भूकंप लाने वाले हैं। दोस्तों, और वो 8 पन्ने जो हर शब्द में दर्द पूरन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाने से पहले जो लिखा था, वो हरियाणा पुलिस के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने साफ लिखा था कि 2020 में अंबाला के एक मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया था, जो जातिवादी व्यवस्था या मनुवादी सोच के आला अधिकारियों को पचा नहीं, और कुछ बड़े साहबों ने उनके खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, IPS ADGP पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मेरे कंधे पर IPS के तो सितारे थे, लेकिन सिस्टम की नजरों में वो मेरी पहचान नहीं थी जिसे समाज, लेकिन मेरी पहचान वही थी जिसे समाज सदियों से प्रताड़ित करता आया है, यानी दलित या अछूत कहिए या शूद्र कहिए, उनके सितारे उनकी पहचान नहीं थे, लेकिन उनकी पहचान थी वो जातिगत पहचान, जो आज भी तथाकथित उच्च जातियों के अफसरों को रास नहीं आती। दोस्तों, फाइल नंबर 2021/होम HPV, याद रखिए ये नंबर। सुसाइड नोट में इस फाइल का जिक्र है, जिसे जानबूझकर लटकाया गया था ताकि एक ईमानदार अफसर का प्रमोशन रुक सके। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्ण कुमार ने जाने के बाद हरियाणा पुलिस दो फाड़ हो गई है। हमारे सूत्रों की माने तो 12 से 15 युवा IPS अधिकारियों ने एक साइलेंट रिवॉल्ट शूट कर दिया है।
उन्होंने गृह मंत्रालय को गुप्त चिट्ठी लिखी है। कुछ और भी सवाल हरियाणा सरकार से, समाज से और सिस्टम से। वर्दी बनाम जाति। अगर 21 साल की सर्विस वाला एक एडीजीपी रैंक का अफसर सिस्टम में खुद को असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस करता है तो हरियाणा के आम दलित नागरिक की सुरक्षा का क्या होगा? दोस्तों, क्या हरियाणा पुलिस की सिट एसआईटी अपने ही वर्तमान डीजीपी और सीनियर अफसरों के खिलाफ निष्पक्ष चार्जशीट दाखिल करने की हिम्मत जुटा पाएगी, या यह सिर्फ फाइल क्लोज करने की कवायद है? मौन, सरकार मौन। सुसाइड नोट में नामजद अधिकारियों को केवल छुट्टी पर भेजना क्या इंसाफ है? उन्हें तो तुरंत सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ताकि वे जांच को प्रभावित ना कर सके? फाइल का खेल। दोस्तों, फाइल नंबर 2021/होम/HPV में ऐसा क्या दवा है जिसे दबाने के लिए एक होनहार अफसर को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी? दोस्तों, आईपीएस एसोसिएशन की चुप्पी। आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन अक्सर छोटे मुद्दों पर एकजुट हो जाती है, लेकिन अपने ही एक साथी की जातिगत उत्पीड़न पर यह रहस्यमय ही चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हरियाणा पुलिस का एसआईटी सुसाइड केस में निष्पक्ष जांच कर पाएगी, या उसने निष्पक्ष जांच की होगी जो वो हाई कोर्ट में सौंपने वाली है, या नहीं? मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए जैसी कि वाई पूर्ण कुमार के परिवार की मांग है, या ये जो सिट है, एसआईटी है जो जांच कर रही है, ये केवल एक दिखावा है और मामले को लटकाया जा रहा है? वरना जिस लेवल पर कई राज्यों में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस केस की चर्चा हुई थी, काफी समय से देश की जनता को इस केस के बारे में कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों, डीजीपी पर सीधा बात। सुसाइड नोट के वो 8 पन्ने जो हिला देंगे हरियाणा। विकल्प नंबर 2, आईपीएस की वर्दी पर जाति का दाग, पूर्ण कुमार केस का पूरा चिट्ठा। दोस्तों, फाइल नंबर जो मैंने आपको बताया, ऐसा क्या था, हमने सियासत हिंदुस्तान में हम कर रहे हैं इसका खुलासा। दोस्तों, चलते चलते मैं कुछ और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या एक आईपीएस की वर्दी भी जाति के दंश को नहीं ढक पाई? एडीजीपी पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट का वो आखिरी पन्ना जो सिस्टम की रूह कपा देगा, दोस्तों, उसके लिए देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, मैंने जो आपके सामने ये मुद्दे उठाए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं एक बार फिर ये कहते हुए, हरियाणा पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, क्या महकमा अपने ही सबसे बड़े साहब यानी डीजीपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाएगा? क्या ये इंसाफ है या सिर्फ लीपापोती? दोस्तों, ये सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हरियाणा की जनता, चंडीगढ़ की जनता, पंजाब की जनता और पूरे उत्तर भारत के दलित संगठन इस बारे में जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा जातिगत भेदभाव यदि एडीजीपी लेवल के पुलिस आला अधिकारी के साथ है तो आम दलित की क्या स्थिति होगी समाज में या पुलिस की नज़र में, ये कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप समझते हैं कि इस केस में जिन भी लोगों के साथ के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है उसमें SC/ST एक्ट भी लगा है, और यदि उस पर कार्रवाई होती है, ईमानदारी से शासन, प्रशासन या होम मिनिस्ट्री निष्पक्ष जांच करने के लिए उस पर ईमानदारी से काम करती है,
तो एफआईआर में दर्ज जो बड़े आला अधिकारी हैं जिन पर SC/ST एक्ट लग चुका है, तो दोस्तों उनको जमानत भी नहीं मिल सकती। और मेरी एक कानून विद से बात हो रही थी, यदि YP कुमार की जो जांच चल रही है और जो उसके आरोप थे वो सभी सत्य पाए गए जैसा कि लग रहा है, क्योंकि वो साक्ष्य जो है बिल्कुल ईमानदारी से है, उसकी जांच भी हुई है, वो जो सुसाइड नोट था वो भी फाइनल हो चुका है कि हाँ उसी की अपनी वो थी, और जो डिजिटल साक्ष्य थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जो पूरन कुमार ने आरोप लगाए थे वो सत्य है, उनमें कहीं कोई झूठ के लिए गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों क्या वाई पूरन कुमार को न्याय मिलेगा? यदि दोस्तों अदालतें, शासन प्रशासन एक ADGP लेवल के दलित IPS अधिकारी को न्याय नहीं दिला सकता, तो ये मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में ये कैसे सोच लिया जाए कि दलित समाज के गरीब गुरबा जो साधनहीन है, जो अशिक्षित है, जो गरीब है, क्या उनको न्याय मिल पाता होगा? तो दोस्तों ये इतने सारे बड़े सवाल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन जो मैं भूल गया था मैं आपको फिर बता दूं, रिपीट कर दूं कि कानून विज्ञों का मानना है कि यदि ईमानदारी से FIR के अनुसार कार्रवाई हुई और ये मामला जैसे कि डिमांड है CBI को सौंपी गई, तो कई परतें और खुलेंगी। और दोस्तों ये कोई छिपा हुआ मामला नहीं है। प्रदेश की इनेलो कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है और उन्होंने एक ब्लैक पेपर भी तैयार किया है जिसमें उन छिपे हुए पक्षों पर रोशनी डाली गई है कि ये लीपापोती की जा रही है, और जो इतना टाइम हो गया है अभी तक SIT की जांच सामने नहीं आई है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कहते हुए कि जो कानून विज्ञ है कि उन अधिकारियों को, आरोपी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया और वो इस स्थिति में रहे कि अपने नीचे वाले अधिकारी जो SIT में शामिल किए गए हैं उन पर वो अपने पक्ष में केस को मुड़वाने के लिए दबाव डाल सकें। लेकिन दोस्तों ये मामला इतना आसान लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो दलित संगठन हैं उनमें उबाल है। न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली सभी इस मुद्दे पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। हमें जो सूचना मिल रही है हमारे सूत्र के अनुसार, एक मार्च के अंत में लॉन्ग मार्च चंडीगढ़ तक निकल सकता है, और कुछ और दलित संगठनों की माने तो पंचकूला से लेकर चंडीगढ़ CM निवास तक भी वो दलित संगठनों का मार्च निकलेगा जो CM निवास का घेराव करेगा, और इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो इसके लिए राज्यपाल और CM को ज्ञापन भी दिया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि इस मामले को ढीला न छोड़ा जाए। इस मामले में सिर्फ एक आला पुलिस अधिकारी की मौत का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रदेश के, देश के करोड़ों दलितों का ये मुद्दा है कि वो भी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, इस देश में रहना चाहते हैं। लेकिन जब इतने बड़े लेवल के अधिकारियों तक को सम्मान नहीं मिलता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका ACR खराब किया जाता है कि जिससे उनको प्रमोशन ना मिल सके, कदम कदम पर रोड़े अटकाए जाते हैं, तो ये दोस्तों छोटा मुद्दा नहीं है। एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए इस मामले में कि कभी भी
जातिवादी मानसिकता के आला अधिकारी किसी दलित आईएएस आईपीएस या किसी भी लेवल के अधिकारी के साथ इस तरीके की घटिया मानसिकता के चलते जातिगत भेदभाव ना कर सके और उनकी एसीआर खराब ना कर सकें, उनके प्रमोशन में रोड़ा ना अटका सकें। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इस मुद्दे पर हम बराबर नज़र रखे हुए हैं और बराबर आगे भी जो हाई कोर्ट में अभी ये मामला गया है और सिट एसआईटी अपना पक्ष जो है हाई कोर्ट के सामने रखेगी। अब उसमें देखना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। यदि नहीं होती है या वो एसआईटी जांच सही नहीं पाई जाती है तो क्या ये मामला परिवार की मांग के अनुसार सीबीआई को सौंपा जाएगा।